अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों आज है 13 मार्च 2024। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लेकर मुफ्ती साहब के ग्रुप तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत में एक अपडेट आया है। यकीनन उस अपडेट को सुनकर आप लोग जो है खुशी से झूम उठेंगे। इंशाल्लाह उम्मीद जग गई है कि मुफ्ती साहब बहुत जल्द हमारे दरमियान में होंगे। तो उस अपडेट को बताने से पहले मैं आपको बताऊं कि कल मध्य प्रदेश के अंदर जो है औरतों ने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लेकर कि मुफ्ती साहब को रिहा करो, मुफ्ती साहब को छोड़ दिया जाए, मुफ्ती साहब पर ये जो पासा एक्ट लगा है इसको हटा दिया जाए। काफ़ी तादाद के अंदर मस्तूरात जमा थी और उन्होंने वहाँ पर एहतिजाज और प्रोटेस्ट किया। दोस्तों चलिए हम खबर की तरफ बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पर ये तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत ग्रुप का ये मैसेज है। इसमें आप देख सकते हैं कि साफ तौर से लिखा हुआ है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की सुनवाई का नंबर बहुत जल्द आने वाला है। दोस्तों ये एक इशारा है, क्योंकि दोस्तों मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ताल्लुक से यानी दोस्तों मुफ्ती साहब के वकीलों ने गुजरात हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन फाइल जो डाली थी, अब उसकी सुनवाई का नंबर आने वाला है। जैसा कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ग्रुप के अंदर एक खबर जो दी गई है ये इशारे के तौर पर दी गई है। इसका साफ मतलब ये है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब इस रमज़ान के महीने के अंदर उनकी रिहाई कन्फर्म है। अल्लाह ने चाहा तो आने वाले 15 रोज़े मुकम्मल होने से पहले मुफ्ती सलमान अजहरी साहब हमारे दरमियान में होंगे। जी हाँ दोस्तों, यकीनन पूरा हिंदुस्तान इस वक्त मुफ्ती साहब को लेकर परेशान है कि वो चाह रहा है कि मुफ्ती साहब जल्द अज जल्द रिहा हो जाए। दोस्तों आप लोग माशाल्लाह रोज़े से है, आप लोग दुआ करें। रोज़दार की जो दुआ होती है वो बहुत जल्द कबूल हो जाती है। तो दोस्तों यकीनन पूरा हिंदुस्तान कहीं ना कहीं मुफ्ती साहब के लिए दुआ ही कर रहा है। तो उन दुआओं का नतीजा है कि कुछ अच्छी खबरें निकलकर सामने आ रही है। वरना दोस्तों सर पर 2024 का इलेक्शन है। आप जान सकते हैं कि इलेक्शन को लेकर किस तरीके से हालात जो है हिंदुस्तान के अंदर पैदा हो रहे हैं। मुसलमानों को लेकर कैसा जुल्म तशद्दुद जारी है। आप अल्लाह से दुआ करें, इंशाल्लाह आपकी दुआ रायगा और बेकार नहीं जाएंगी। अल्लाह ने चाहा तो मुफ्ती साहब रमज़ान के महीने में हमारे दरमियान में होंगे। बाकी दोस्तों मुफ्ती साहब का एक बयान है, आप इसको ज़रूर सुनकर जाए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें। उस वक्त तो एक जुल्म करने वाला था, लेकिन आज गली गली एक एक जालिम बैठा हुआ है। हर मोहल्ले में, हर गांव में, हर बस्ती में एक एक जालिम है। जिसके पास पैसा है, जिसके पास माल है, जिसके पास ताकत है, वो गरीबों को रौंदता है। आज यही हालात है। हमने महसूस किया कि मेरे अजीजों जालिमों के खिलाफ खामोशी अजाब बनकर के नाजिल हो जाती है। और सैयदना इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आवाज उठाना किस लिए था कि अगर वो भी ना बोलते और वो भी ना खड़े होते शरीयत मुस्तफ़ा की पहरेदारी के लिए, हिमायत के लिए, तो फिर सारे लोगों का एक मिजाज बन जाता, जो आए चलता रहेगा, कुछ नहीं हो सके। इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे इमाम हैं अपने वक्त के, जिनको 5 लाख हदीसें याद थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। 5 लाख हदीसों के हाफिज, पूरा उनके एक फिक़ह की तदवीन है, मजहब है इमाम अहमद बिन हम्बल का। लाखों नहीं करोड़ों उनके इक्तिदा में आज भी पैरोकार मौजूद हैं। लेकिन उस इमाम को वक्त के जालिम बादशाह ने सिर्फ एक फतवे की बुनियाद पर, उन्होंने हक बात का ऐलान किया था, जल्लाद के हाथों उनकी नंगी पीठ पर कोड़े मरवाए गए। उनका जुब्बा उठाकर उनकी नंगी पीठ पर कोड़े मारे जाते थे और कहा जाता था कि बयान बदल दो। 1 2 नहीं, तकरीबन 3 लोग खलीफा आए, वक्त गुजरता गया और हर एक ने बुला बुला करके इमाम अहमद बिन हम्बल को कोड़े मारे। उनकी रीढ़ की हड्डी झुक गई थी कोड़े खाकर। किस बात पर? मेरे अजीजों उस वक्त और भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन आपने हक का परचम बुलंद किया और कोड़े खाए, सिर्फ और सिर्फ इस बुनियाद पर कि जुल्म करने वालों के खिलाफ एक आवाज हमेशा होनी चाहिए, और अगर वो भी आवाज खत्म हो गई तो पूरी उम्मत अजाब में गिरफ्तार हो जाए, जालिमों के पंजे में आ जाएगी। इसीलिए मेरे अजीजों आज अल्लाह तबारक व तआला ने अगर हमें ताकत दी है तो हम बोलें,
ظلم کو دیکھ کر خاموش نہ رہیں. ہوگا کیا اس سے زیادہ کہ ہماری موت آنی ہے اور وہ کسی نہ کسی دن تو آنی ہے. لیکن ظالموں کا ساتھ دینے والوں سے میں کہتا ہوں قیامت کے دن تمہیں بھی اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا. رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, امام مسلم بن عقیل کوفہ میں قتل کر دیے گئے, بہت دردناک انداز میں مارے گئے, شہید ہوئے. ہانی بن عروہ کو قتل کیا گیا. مسلم بن عقیل کو مارا کس نے تھا؟ ابن زیاد ظالم, ہر محرم میں سنتے ہوں گے آپ. یزید کی فوج نے امام حسین کے ساتھ مقابلہ کیا اور ان کے بچوں کو تک قتل کیا, مارا. سارا بلیم ان ظالموں پر ہی رکھا جاتا ہے. ابن زیاد نے قتل کیا, ابن زیاد نے مارا, شمر نے مارا, خولی نے مارا. یہ تو ظالم ہے ہی, چور تھے, ڈکیت تھے, ان کی فطرت میں خرابی تھی. لیکن الزام ان کوفہ والوں پر بھی ہے جو ہزاروں کی تعداد میں ہو کر ظلم کو دیکھتے خاموش رہ گئے تھے. میرے عزیزوں, یہ خاموشی ان کے لیے عذاب بن کر نازل ہوئی. جو 22,000 لوگ تھے وہ سب کے سب قتل ہو گئے, مارے گئے, اور آج تک وہ نحوست ان کے شہر میں برقرار ہے, آج تک. اسی لیے ظلم کے خلاف اگر نہیں بول سکتے تو اسے ناپسند تو کرو. جو برا ہو رہا ہے اسے دیکھ کر خاموش بیٹھنا ایمان جانے کی علامت ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ ومن لم یستطع فبلسانہ ومن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے, تم میں سے جب کبھی کوئی برائی کو دیکھے, اس میں ظلم بھی ہو سکتا تو اپنے ہاتھ سے روکو اگر طاقت ہے, اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں تو زبان سے بول کر روکو, اور زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے تو دل میں برا جان کر ہٹ تو جاؤ. لیکن یہ دل میں برا جاننا ایمان کا سب سے کمزور حصہ ہے. جس کے پاس ایمان کا سب سے کمزور حصہ ہے آج وہ صرف دل سے برا تو جانے گا, اور دل سے بھی برا نہیں جانتا تو اس کا مطلب ایمان ہی نہیں رہا. ظلم کو دیکھ کر کے ہاں میں ہاں ملاتا رہا, برائیوں کو دیکھ کر کے وہ خاموش پہ ہنسی اور کہکہے لگاتا رہا, تو اس کا مطلب ایمان ہی رخصت ہو رہا. عزیزان گرامی وقار, آج لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ مولانا ایک مسجد کے ممبر سے آپ بولیں گے کیا فرق پڑتا ہے؟ تمہیں اندازہ نہیں, نہ یہ مسجد کا ممبر اور نہ یہ مائک ہلکا ہے. ہمیں اللہ رب العزت کی طاقت پر بھروسہ